तो हर कृष्ण कन्हैया के मैया हमरा बड़ा सताबो। तो हर कृष्ण कन्हैया के जय जय। चलो न दैया बाट घेरैया मेरे ककरिया मटकी फोरैया। चलो न दैया बाट घेरैया मेरे ककरिया मटकी फोरैया। चलो न दैया बाट घेरैया मेरे ककरिया मटकी फोरैया। हे तोहर कन्हैया गे मैया तोहर कन्हैया गे। तोहर कन्हैया गे नैया तोहर दुलरुआ गे। माखन भुज का चून चुराबो। तोहर कृष्ण कन्हैया गे माखन भुज का चून चुराबो। तोहर कृष्ण कन्हैया गे। जय जय। बालिनी संग में रास रचाबो। गोपी सखा संग उधल मचाबो। बालिनी संग में रास रचाबो। गोपी सखा संग उधव मचाबो। बालिनी संग में रास रचाबो। गोपी सखा संग उधव मचाबो। तोहर कन्हैया गे मैया तोहर कन्हैया गे। तोहर कन्हैया गे मैया तोहर दुलरुआ गे। यमुना तट पर वस्त्र चुराबो। तोहर कृष्ण कन्हैया गे यमुना तट पर वस्त्र ढुकाबो। तोहर कृष्ण कन्हैया गे मैया हमरा पर सताबो। तोहर कृष्ण कन्हैया गे मैया हमरा पर सताबो। तोहर कृष्ण कन्हैया गे। कृष्ण कन्हैया गे मैया कृष्ण कन्हैया गे। कृष्ण कन्हैया गे हे तोहर कन्हैया गे मैया हमरा बड़ा सताबो। तोहर कृष्ण 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 कन्हैया गे। प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। लो हेलो हेलो सबसे आग्रह जब महाराज जी कंपाउंड में इन करें तो सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। जब तक महाराज जी बैठ न जाए तब तक आप सब भी खड़े रहेंगे। महाराज जी के बैठ जाने के उपरांत ही आप सभी यहाँ पर बैठेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। जब महाराज जी मंच की ओर इन करें आप सभी को खड़े हो जाना है और प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ते हुए खड़े हो जाना है। महाराज जी को बैठ जाने के बाद ही हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, इसका ध्यान रखेंगे।
पवित्र पवित्रो वा सर्वाभस्मं गतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिं पुनात् पुण्डरीकाक्षं पुनातो हम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हर्तनित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम स्वस्ति नः इंद्रो वर्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णुराटमसि विष्णु सृप्तिष्ठो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवित्वा हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम यज्ञेन यज्ञवजन्त देवातां निर्माण प्रथमाने आचरन्ति हनागं महिमान सचन्ति पुरवेशत्य सन्ति देवा ओम यं ब्रह्म वेदांत वेदो वदन्ति परं प्रधानं प्रसन्ततानि विश्वजगते कारणं विश्वकर्मा तस्मै विघ्नाशनाय ओम यं बरुडेन्द्रमर्दस्वन्ति दिव्यस्तवै ओय देशां पटकब्रह्म परिषदे गायन्ति अनुशामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगनष्टं समुद्रस्वरना देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम कर्पूर गौरं पूर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यार्थमनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री भागवत भगवान की है आरती। और आग्रह करेंगे कि सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, आरती हो रहे हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, यही
जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। मधुर बोल जग भंग खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भंग खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद भागवत महापुराण के आरती भसुकलिए जते भी भक्तगण खड़ा छी या सुनिश्चित क के निर्धारित क के बैठ जेबे और व्यास जी के मुखार बिंदु से सुंदर सुंदर कथा आसन के बीच परोसल जाए। तो आओ सुनी सुंदर सुंदर कथा महाराज जी के माध्यम से।
सियाराम, जय सीताराम, जय श्री राधे, जय सियाराम, जय सीताराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय श्री राधे, जय सियाराम, जय श्री राधे, जय सियाराम, जय सीताराम, जय सियाराम, जय सीताराम, जय श्री राधे, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधधाम धामाधिपते अवतारण सकल सिद्धिपति जानकी दासनपति हनुमान वंदे
से विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन धाम के जय। श्री यमुना मैया के जय। अयोध्या धाम के जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री मिथिला धाम के जय। श्री कमला विमला के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री शंकर भगवान के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव के जय। जय जय सीताराम। ये सड़क पे जो आप लोग बैठे हैं कुर्सी लगा करके आप इधर नीचे आ जाइए। सड़क पूरा खाली रहने दी, या तो अंदर बैठिए और नहीं तो फिर खड़े मत रहिए सड़क पे। और कुर्सी पे बैठ करके जो लोग चप्पल पहने हुए हैं तो चप्पल अपना अपना अंदर में पीछे डाल दीजिए, क्योंकि व्यास गद्दी से फिर चप्पल दिखाई नहीं देना चाहिए।
अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान छाकल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब इस नवटोली ग्राम में श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ करके श्री हनुमान जी महाराज के सामने विराजमान होकर के कल भी सत्संग किए थे, कथा श्रवण किए थे और आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं कथा श्रवण करने के लिए। देखिए, परम पावनी श्री कमला जी के तट पे आप सब रह रहे हैं, एक कम सौभाग्य की बात नहीं है। एक तो यह मिथिला धाम है, ये जो क्षेत्र है ये मिथिला धाम का क्षेत्र है, और मिथिला धाम में भी कमला जी के तट पे रहने का, जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। यह बहुत बड़ी भगवान श्री सीताराम जी के, श्री जनक किशोरी जानकी जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर में। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को पाने के लिए 4 उपाय हैं। या तो भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, सीताराम नाम संकीर्तन, श्री राधे कृष्ण, जो जिस नाम में श्रद्धा हो भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए, अथवा भगवान का दर्शन कीजिए। जो तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन कीजिए, अथवा भगवान के धाम में रहिए, अथवा भगवान की कथा कहिए, सुनिए। इन सब उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर हमारे आपके जीवन में हो जाए तो हम लोगों का कल्याण संभव है। और आप सब जहां जन्म लिए हुए हैं, जहां रह रहे हैं, यह जो जगह है ये मिथिला धाम की जगह है, वैसे धाम है। और मिथिला धाम में भी कमला जी के तट पे रहने का जो अवसर मिल रहा है, ये विशेष सौभाग्य की बात है। और भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा जो हम सब कह सुन रहे हैं, चाहे पढ़िए अथवा सुनिए। जीवन में परिवर्तन करने के लिए, अपने व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए विचार में परिवर्तन होना पहले जरूरी है। समझ गए? जब तक सोच में, विचार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और विचार में परिवर्तन तब संभव है जब आपका संग सही होगा। जब तक संग सही नहीं होगा, जब तक संग नहीं सुधारेंगे, तब तक विचार में परिवर्तन संभव नहीं है। एक बात ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को, हम सबको, आप जैसा संग करेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा। प्रभाव पड़े ना पड़े, आरोप तो आपके ऊपर लग जाएगा। कहीं बैठ करके लोग ताश खेल रहे हो किसी वृक्ष के नीचे, कहीं पर सब अलग अलग गांव देहात में सब अड्डा बना हुआ रहता है, हर चीज का अड्डा होता है। वहां अगर 2-4 दिन आप चले जाइए, भले आप ताश न खेल रहे हो, लेकिन गांव में प्रचार हो जाएगा कि लगता है ये भी खेलना। आप किसी मठ में रहने वाले हो, साधु रहने वाले हो, वहां जा करके आप ज्यादा नहीं 2-4-10 मिनट बैठिए, चले आइए। भले आप पूजा पाठ कर रहे हो या नहीं, भले आप का नाम ले रहे हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है। गांव में चर्चा हो जाएगा कि लगता है साधु आ गए।
तो आप जैसे संगति में बैठेंगे उसका प्रभाव आपके विचार में, आपके व्यवहार में अवश्य पड़ेगा। इसलिए एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि हीयते हिमतिस्ताता हिनैः स समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता में संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने से छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपका विचार भी छोटा हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। आप अगर अपने से श्रेष्ठ यानी अच्छे बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे, बड़े लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी बड़ी हो जाएगी, यानी सोचने की क्षमता भी बड़ी हो जाएगी। आप अपने से समान लोगों का संग करेंगे तो आपका विचार, आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी। यानी जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा ही आपका। ए बच्चे तुम लोग शांति से बैठो, इधर शांति से बैठो, तुम लोग खेलो मत। बच्चे सब जो भी अगर जिनके साथ में उनको थोड़ा बैठा करके ना, आप कथा में बैठे हैं, प्रवचन में, ये जागरण चाहे भजन कीर्तन थोड़े हो रहा है कि आप नाचते रहिए, कूदते रहिए, गाते रहिए, कोई मतलब नहीं। शांति से नहीं सुनेंगे तो ना आपको समझ में आएगा और ना दूसरे को समझ में आएगा। इसलिए बच्चे सब जिनके साथ में हो सब लोग शांति से बैठा करके रखिए। आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट जितना समय है शांति से बैठिए एकदम। कोई गप नहीं, कोई बातचीत नहीं। बातचीत करना हो आप यहाँ से जाने के बाद में कीजिएगा। हाल चाल पूछना हो, किसी की निंदा बुराई कर लो यहाँ से जाने के बाद। यहाँ जब बैठिए तो शांति से, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, सब चीज हो रहा है, हम कुछ सुनाने के लिए बैठे हैं। और जब आप सुनेंगे ही नहीं, समझना नहीं है तो फिर बैठिए मत। कथा का नियम है कि उसमें जितने आप शांति से बैठेंगे उतना ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब शांति नहीं रहेगी, मन एकाग्र नहीं होगा, सुनेंगे नहीं तो क्या पुण्य मिलेगा? ये तो फिर टाइम पास, समय पास वाली बात है। तो मैं आप सबको समझा रहा था कि संगति सदैव अच्छे लोगों का करना चाहिए। जैसा आप संग करेंगे वैसा ही आपका विचार होगा, और जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपके जीवन का व्यवहार होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। तो अपने जीवन में परिवर्तन के लिए विचार में, सोच में परिवर्तन करना चाहिए, और विचार और सोच में परिवर्तन करने के लिए करना चाहिए संग सुधारना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग आप लोग सुनते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो सत्संग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सत्संग सुनने जा रहे हैं। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब यह है कि सत पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का संग करना ही सत्संग करना है। भगवान की कथा सुनना ही क्या है? सत्संग करना है। कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग हम सब शाम के समय में बैठ करके यहाँ श्रवण किए थे। भगवान इस पृथ्वी पे इसीलिए अवतार लेते हैं कि हम आप मनुष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल हम एक प्रसंग आप सबको सुनाए थे कि मानव होना अलग की बात है और मानवता होना ये अलग की बात है। जैसे मनुष्य शरीर में हम लोगों को जन्म मिला है तो मनुष्य हैं। गधे को गधा कहते हैं, घोड़े के शरीर में जिसका जन्म हुआ है उसे घोड़ा कहते हैं। वैसे मनुष्य शरीर में हम लोगों का जन्म हुआ है, मनुष्य शरीर मिला इसलिए मनुष्य है। लेकिन हम में मनुष्यता कैसे होगी? मनुष्यता क्या है, मानवता क्या है? तो जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में परोपकार है, यही परोपकार और धर्म मानवता का प्रतीक है। नंदगांव में जितने भी ब्रजवासी हैं, गोप गोपी हैं, वे सभी आनंद मंगल के साथ नंद बाबा के द्वार पे पहुंच करके सब बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
नंद बाबा के घर में लाला हुआ है, एक नहीं दो दो, इसलिए बड़े ही उत्साह उमंग के साथ सब जन्मोत्सव मनाए। अब आप विचार कीजिए, यहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं वे सभी ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार में जाकर के सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। क्यों? प्रेम है, लगाव है, इसलिए सभी ब्रजवासी को ऐसा लग रहा है कि ये नंद बाबा के घर में नहीं अपितु मानो हमारे ही घर में लाला का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। इस भाव से सभी उत्सव मना रहे हैं। एक कथा आप सब सुने होंगे, कई बार सीरियल वगैरह में भी देखे होंगे, लेकिन इस कथा से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? इस कथा से हम लोगों को क्या संदेश लेना चाहिए? जीवन में चाहे जितना आप पैसा कमा लीजिए, चाहे जितने ऊंचे पद पे चले जाइए, चाहे आप जितने प्रतिष्ठित हो जाइए, लेकिन सुख और आनंद जब तक परिवार में सामंजस्य नहीं होगा, जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा, तब तक सुख आनंद नहीं मिल सकता। आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे, समाचार में बहुत बड़े बड़े अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत पैसे वाले आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि जीवन में सुख नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं है, जीवन में आपस में सामंजस्य नहीं है। तो आप चाहे जितना भी पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन वास्तव में जीवन का आनंद जब तक परिवार में, समाज में, आपस में प्रेम नहीं होगा, तब तक सुख आनंद नहीं मिल सकता। सभी ब्रजवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाए। उधर कंस अपने मन में विचार किया, नारद जी के द्वारा जब यह सूचना मिल गई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा शत्रु होगा, पता लगा कि 8वें नंबर में पुत्र न होकर के पुत्री का जन्म हुआ है, और जब से वह पुत्री, वह कन्या भगवान की जो योग माया थी, वो यह आकाशवाणी कर करके गई कि तुम्हें मारने वाला शत्रु इस पृथ्वी पे अवतार ले चुके हैं। अब कंस बड़ा परेशान कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारा शत्रु कौन है। आवाज इस भाव से यह सोच करके पूतना नाम की एक राक्षसी थी, वृंदावन में यह सोचा कि जितने भी बालक हैं, जन्म लिए हैं, उन सब का वध कर दिया जाए। कौन हमारा शत्रु है, कौन शत्रु नहीं है, यह पता कैसे होगा, यह हम खोजेंगे कैसे? इसलिए जितने भी जन्म लिए हैं सबका वध कर दिया जाए। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम। कंस के द्वारा एक पूतना नाम की राक्षसी भेजी गई। उसका काम क्या है? बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली है। कैसा है? घोरा, यानी चेहरा उसका शरीर कैसा है? विकराल शरीर है, घोर शरीर है। लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे तो बहुत सुंदर वेश बना करके। कल की कथा में हम आप सबसे एक बात निवेदन किए थे, कई बार समाज में जो आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ऊपर से देखने में तो कुछ और होता है,
और उसके अंदर में देख लीजिए तो आपको दुश्मनी हो जाएगी उससे। पूतना सुंदर स्त्री का वेश बना करके नंद गांव में पहुंची। जो भी महिलाएं, जो भी ब्रज की गोपियां देखी, उन्हें लगा कि शायद कोई बहुत बड़े घर की महिला है, कोई बहुत बड़े राज परिवार से चल करके आ रही है। सब बड़े आदर सम्मान के साथ ले जा करके पूतना को अपने घर में बैठा रही है, उनका बड़ा आदर सम्मान कर रही है और बच्चों को दुग्ध पिला करके और दुग्ध में माया के द्वारा जहर मिला करके मार करके घर से बाहर चली जाती है। लोगों को, ब्रजवासी गोपों को और ब्रजवासिनी महिलाओं को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये महिला ये काम भी कर सकती है। अगर विश्वास होता तब तो पकड़ करके सब बंदी बना करके इसका कल्याण कर देते पूतना का। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया शांत सीधे साधे स्वभाव वाली महिला दिख रही थी कि ब्रज के ब्रजवासिनी महिलाओं को विश्वास ही ये नहीं हो रहा था कि ये बच्चों को मार सकती है। धीरे धीरे एक एक कर करके पहुंच गई कहां? नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के महल में। वहां बहुत सारी स्त्रियां नंद बाबा के महल में पहले से पहुंची हुई थी। वे सभी महिलाएं जब पूतना को देखी तो बड़े सम्मान के साथ में घर के अंदर ले गई। उसे लगा, वहां जितनी ब्रजवासिनी महिलाएं थी उन सबको लगा कि ये कोई बहुत बड़े राज परिवार की महिला आई है नंद बाबा के लाला को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। सो बड़े ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ लेकर के गई घर में। कहां पे? जहां पे नंद बाबा के लाला कन्हैया पालने में सो रहे थे। भगवान क्या किए? पूतना को जैसे देखे वैसे अपने नेत्र बंद कर दिए। क्या किए? नेत्र बंद कर दिए। नेत्र बंद करने का मतलब यह है, मानो भगवान यह बता रहे हैं कि देखो, जो अपराध करने वाला हो, जो बच्चों को मारने वाला हो अथवा मारने वाली हो, उसको हम देखना चाहिए। गांव देहात में एक बात कहते हैं ना, अरे उसकी क्या चर्चा करते हो, उसको तो हम नजर से गिरा दिए। नजर से गिरा दिए मतलब उसको छोड़ दिए, उसका परित्याग कर दिए। भगवान पूतना को देख करके अपना नेत्र बंद कर लिए। यानी भगवान मानो कहना चाह रहे हैं कि जो अकारण दूसरों का वध करने वाला हो, जो अकारण दूसरों को परेशान करने वाला हो, उसको हम अपने नजर से गिरा देते हैं। इसलिए कभी भी अपने समय का प्रयोग, समय का उपयोग दूसरों को पीछे गिराने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को परेशान करने में न कर करके अपने आप को आगे बढ़ाने में अपने समय का उपयोग करना चाहिए। भगवान इस संसार में हम आप जैसे मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही आते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार एक राजा जो भी महात्मा मिले, जो भी साधु संत मिले, उनसे एक प्रश्न किया करते थे कि महाराज जी, मेरे मन में कुछ शंका है, मेरे मन में प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। प्रश्न क्या था? ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रश्न। एक प्रश्न तो यह कि भगवान एक है कि अनेक है। क्या प्रश्न था? भगवान एक है कि अनेक है। दूसरा प्रश्न, वह रहते कहां? भगवान है तो वह रहते कहां? और तीसरा प्रश्न कि वह करते क्या है? तीनों प्रश्न समझ गए आप सब? पहला प्रश्न था
कि भगवान एक है कि अनेक, दूसरा प्रश्न वह रहते कहाँ हैं, और तीसरा प्रश्न वह करते क्या है। राजा जो भी मिले उनसे प्रश्न किया करते थे, पूछा करते थे। जो भी साधु महात्मा हो अपने विचार के अनुरूप उत्तर देते थे, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं होती थी किसी के उत्तर से। एक बार एक फक्कड़ महात्मा, घूमने वाले महात्मा पहुंचे। राजा उन महात्मा जी से वही 3 प्रश्न किए। भगवान एक है कि अनेक, वह रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं। वो महात्मा जी बोले कि ऐसा है राजा साहब, इस प्रश्न का उत्तर आप अकेले सुनना चाहते हैं कि पूरे समाज के साथ हैं। राजा बोले कि अगर आप पूरे समाज के साथ उत्तर दीजिए, सामने उत्तर दीजिए तो और अच्छी बात है। महात्मा जी बोले ठीक, 1 महीने बाद का दिन रखिए और जितने भी रिश्तेदार नातेदार हित मित्र हैं आपके सबको निमंत्रण देकर के बुलाइए, सबके सामने हम इसका उत्तर देंगे। 1 महीने बाद दिन रखा गया और उस दिन राजा अपने पूरे मित्र मंडली को और रिश्तेदार नातेदार सबको निमंत्रण पत्र दे करके बुलाए कि इतने तारीख को हमारे यहाँ सत्संग होने वाला है, कथा होने वाली है, आप सब पधारिए। और महात्मा जी वहीं रहने लगे राजा के यहाँ। प्रतिदिन शाम के समय में टहलने जाते थे नगर से बाहर, तो एक किसान से इनकी मित्रता हो गई। एक किसान से मिला करते थे प्रतिदिन। वो अपने खेत में काम करने आवे और महात्मा जी वहीं पहुंचते। दोनों लोगों में बातचीत होती, किसान में और महात्मा जी में धीरे धीरे व्यवहार बन गया, प्रेम हो गया दोनों में। जब जिस दिन कथा का डेट रखा गया था, प्रवचन का दिन रखा गया था, उससे 2-3 दिन पहले महात्मा जी किसान से बोले कि किसान भाई एक हमारा काम करोगे। किसान बोला कि हाँ महाराज जी बताइए बाबा क्या करना है। महात्मा जी बोले कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बाबा बनना है। क्या बनना है? बाबा बनना है। किसान हाथ जोड़ करके बोला अरे महाराज जी अभी हमारे बच्चे सब हैं, शादी विवाह हुए नहीं है किसी के, इसलिए अभी हम कैसे साधु बन जाएंगे, अभी कैसे हम बाबा बनेंगे। महात्मा जी बोले कि देखो तुम्हें बाबा सब दिन के लिए नहीं होना है, कुछ देर के लिए बनना है। अच्छा एक विशेष बात यह थी कि महात्मा जी और किसान दोनों का चेहरा मिलता जुलता था। करना क्या है? महात्मा जी बोले कि देखो राजा जब तुमसे कुछ प्रश्न पूछें, प्रश्न करें, उस समय तुम्हें केवल इतना कह देना है कि राजा साहब इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा एक किसान दे देगा, हमें तो जरूरत ही नहीं है इसका उत्तर देने की, बस इतना बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। किसान तैयार हो गया। जिस दिन सत्संग होना है, जिस दिन प्रवचन होना है, जिस दिन प्रश्न का उत्तर देना था, उस दिन सुबह के समय महात्मा जी जैसा वेशभूषा धारण किए हुए थे वह वेशभूषा किसान धारण कर लिए। यानी किसान महात्मा जी के समान अपना वेशभूषा बना लिए और महात्मा जी किसान के समान वेशभूषा बना लिए। दोनों समझ गए? यानी किसान महात्मा जी के तरह हो गए और महात्मा जी किसान के तरह हो गए। सभा में बढ़िया सभी राजा के जितने भी राज परिवार के लोग थे सब बैठे हुए थे। एक बढ़िया आसन लगा करके महात्मा जी को बैठा दिया गया। महात्मा जी ये नहीं थे, एक किसान था। किसान महात्मा जी के वेश में वहां बैठा और दर्शक दीर्घा में, श्रोताओं के दीर्घा में, सुनने वालों के साथ महात्मा जी किसान का वेश बना करके जाकर बैठ गए। अब हुआ यह
राजा बोले कि क्यों महाराज जी प्रश्न पूछे। अब संत वेशधारी किसान बोला हाँ हाँ पूछिए। तीनों प्रश्न वही कि भगवान एक हैं कि अनेक, वह रहते कहाँ हैं और करते क्या है। जैसे यह प्रश्न राजा पूछे, किसान वेशधारी संत जो नीचे बैठे थे वो चुपचाप बैठे हुए हैं, और संत के वेश में बैठा हुआ किसान बोला, अरे राजा साहब इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा ये किसान दे सकता है, हमें तो जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं इसका उत्तर देने का। राजा बोले कि बड़े बड़े लोग इसका उत्तर नहीं दे पाए और ये कह रहे हैं कि हमारा किसान उत्तर दे देगा। जिस किसान की ओर इशारा किए वो महात्मा जी जो किसान बैठा हुआ था, राजा बोले कि क्यों तुम उत्तर दे दोगे। किसान के वेश में बैठे हुए वो संत बोले कि हाँ अगर आज्ञा होगी तो अवश्य देंगे। ठीक है बताइए। किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि राजा साहब आपका पहला प्रश्न क्या है कि भगवान एक है कि अनेक। एक काम कीजिए, हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए गिनती उनती उतना जानते नहीं हैं, आप कुछ संख्या में मणि मंगवाइए, दाना, मणि की दाना गिनती करने के लिए। आप 1 2 3 4 एक गिनती करते चलिएगा और हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा मंगवाए 10-20 की संख्या में मणि के दाने। एक हाथ में बर्तन में दाना रखा हुआ था, उस बर्तन से, उस पात्र से एक मणि के दाना को उठाए और बोले एक, उठा करके अलग रख दिए। किसान वेशधारी महात्मा जी बोले बिल्कुल सही, उसको अलग रख दीजिए। फिर दूसरी दाना उठा करके, यानी दूसरा, जैसे 2 की संख्या बोले वैसे किसान वेशधारी संत बोले कि बिल्कुल गलत। राजा बोले कैसे गलत है, ये संख्या 2 है, दूसरी मणि उठाए हैं। महात्मा जी बोले जो किसान के वेश में बैठे थे, आप दूसरी उठाए कि तीसरी या चौथी, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि आपके हाथ में मणि एक है कि 2 है। जब आपके हाथ में मणि एक है तो आप 2 क्यों बोल रहे हैं। ठीक, अलग रखिए, दूसरी उठाइए। अब फिर से राजा अपने उस बर्तन से मणि के तीसरी दाना उठा करके जब राजा बोले कि 3, किसान वेशधारी महात्मा बोले फिर गलत बोल रहे हैं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आपके हाथ में मणि के दाना है 1 और आप गिन रहे हैं 2 3 4। राजा साहब बोले कि आप समझ नहीं रहे हैं, ये गिनने का तरीका है। वास्तव में मणि ये एक ही हमारे हाथ में रहेगी, लेकिन ये शैली है गिनने का कि 1 2 3 4 5 6 गिनती किया जाता है। भले आपको मणि एक दिख रही है, लेकिन संख्या की दृष्टि से, गिनती की दृष्टि से मणि वास्तव में एक ही है। किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि राजा साहब आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही है। भगवान देखने में भले 1 2 3 4 5 6, ये कृष्ण भगवान है, ये राम जी हैं, ये नारायण है, ये शिव जी हैं, ये माता जी हैं, देखने में भले सब अलग अलग लग रहे हैं, ये सब केवल संख्या के दृष्टि से ही 1 2 3 4 हैं, लेकिन वास्तव में है सब एक, ये अलग अलग नहीं है। भक्त जिस रूप में बुलाना चाहते हैं, जिस रूप की पूजा करना चाहते हैं, उस भक्त के सामने भगवान वही रूप बना करके पहुंच जाते हैं। बाकी वास्तव में भगवान एक ही है, अनेक नहीं है, अलग अलग नहीं है। राजा बड़े प्रश्न हुए कि वाह, कोई श्लोक नहीं, कोई चौपाई नहीं, कोई दोहा नहीं, सीधे सीधे व्यवहार से इतना बढ़िया समझा दिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या था कि वो रहते कहाँ। किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि राजा साहब आप केवल प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ खिलाइए पिलाइए। पहले कुछ खिला पिला करके तब पूछना चाहिए, आप तो सीधे प्रश्न पूछना आरंभ कर दिए। राजा साहब बोले कि हाँ हाँ बताइए क्या खाएंगे।
किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि नहीं नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, थोड़ा सा दूध मंगवाइए, हम दूध पिएंगे। अब बढ़िया केसर डाल करके, चीनी डालकर और बढ़िया गरम गुनगुना कर करके दूध को लाया गया कटोरी में। अब जब कटोरी में दूध आया महात्मा जी के सामने पीने के लिए, तो उस दूध के कटोरी में अंगुली डाल करके घुमाने लगे। राजा बोले कि इस दूध में चीनी शक्कर सब मिला करके लाया गया है, उसमें आप मिला क्या रहे हैं? किसान के वेश में बैठे हुए महात्मा जी बोले कि देखो राजा साहब, हम मिला नहीं रहे, हम इसमें खोज रहे हैं कुछ। राजा बोले कि उनमें कोई सोना चांदी हीरा मोती थोड़े गिरा हुआ है जो आप उसे ढूंढ रहे हैं। महात्मा जी बोले कि नहीं नहीं, हीरा मोती हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं कि दूध में घी होता है, घी दूध से ही निकालते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि दूध से घी निकाला जाता है, उसी घी को हम इसमें ढूंढ रहे हैं। राजा बोले कि आप भी एकदम मूर्ख जैसी बात करते हैं, ये तो मूर्खों जैसा काम है। पहले घी को दही का जामन दे करके जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद इसे मथानी से, रही से मथना पड़ेगा। मथने के बाद जब मक्खन निकले, उस मक्खन को जब आप कढ़ाई में रख करके गरम करेंगे तब घी आपको मिलेगा। वैसे थोड़े घी मिल जाएगा अंगुली लेकर के घुमाने से। महात्मा जी बोले कि राजा साहब, यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा। आपका प्रश्न क्या है कि भगवान रहते कहाँ है? तो जैसे इस दूध के एक एक कण में घी विद्यमान है, एक एक कण में दूध के घी बैठा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखाई देगा? जब इसे हम जमा कर मथेंगे, मथने के बाद घी निकलेगा, उस घी को मक्खन निकलेगा, मक्खन को जब तब घी मिलेगा। उसी प्रकार से इस संसार के एक एक कण में भगवान बैठे हुए हैं, एक एक जीव में बैठे हुए हैं। अब दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जब उनकी हम कथा सुनेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब वो हमें दिखाई देंगे, वैसे नहीं दिखाई देंगे। भगवान इस संसार के हरेक कण कण में विराजमान है, हरेक जीव में बैठे हुए हैं, चाहे वह पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, चाहे जो भी हो। राजा बड़े प्रसन्न, वाह, अच्छा ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बता दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न था कि वो करते क्या है, भगवान करते क्या है? किसान के वेश में नीचे बैठे हुए थे श्रोताओं के दीर्घा में। कौन? महात्मा जी। महात्मा जी बोले कि राजा साहब, हम नीचे बैठे हुए हैं और आप अपने सिंहासन पे ऊपर बैठे हुए हैं। प्रश्न पूछने वाला वो छोटा होता है, यानी अज्ञानी है, शिष्य के समान है, और उत्तर देने वाला गुरु के समान होता है। तो गुरु को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे बैठना चाहिए? तो आप पूछने वाले हैं, शिष्य हैं, तो आप सिंहासन पे ऊपर बैठे हैं और हम उत्तर देने वाले गुरु के समान हैं, तो हम नीचे बैठे हुए हैं। राजा साहब बोले कि ठीक ठीक, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजा अपने सिंहासन से उठे और उठ करके गए जहां पे वो किसान के वेश में महात्मा जी बैठे थे, वहां स्वयं बैठ गए और उन किसान वेशधारी महात्मा जी से बोले कि महाराज जाइए, आप बैठिए सिंहासन पे। मतलब महात्मा जी का ये कहना था कि अपने सिंहासन पे हमें बैठाइए, आप नीचे बैठिए। प्रश्न पूछने वाले को नीचे बैठना चाहिए, उत्तर देने वाले को ऊपर बैठना चाहिए। जैसे ही सिंहासन पे, यानी राजा के आसन पे, ऊंचा आसन था राजा का, जैसे ही राजा के सिंहासन पे महात्मा जी बैठे, तुरंत राजा साहब से बोले कि राजा साहब, यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान का यही काम है कि अभी कुछ देर पहले हम भिखारी थे, आप राजा थे, और इस समय हम राजा हो गए, आप भिखारी हो गए। जिसका जैसा कर्म, उसको उस अनुसार सुख दुख पद प्रतिष्ठा देना, यही भगवान का काम है, और कोई काम नहीं।
भगवान अपने तरफ से किसी को न बनाते हैं, न अपने तरफ से किसी को बिगाड़ते हैं। जिसका जैसा कर्म वैसा बनाने का काम भगवान का यह काम है। राजा बड़े प्रसन्न, भगवान एक है कि अनेक, वह रहते कहाँ हैं, वह करते क्या हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर और ये समझिए कि हमारे आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी प्रसंग है, उपयोगी बात है। आपको तमाम सारे लोग ये पूछा करेंगे ना, मंदिर में जाते हो पूजा करने, भगवान दिखे हैं, कभी दिखे हैं तो जरा हमें दिखला दो। बस वही बात है, कब दिखेंगे, प्रयास करो तब दिखेंगे। और जो ज्यादा तर्क वितर्क, बीच में मत बजा, ज्यादा जो तर्क वितर्क करने वाला आदमी हो, अरे भगवान की पूजा कर रहे हो, अभी तक कभी दिखे हैं, किसी को मिले हैं, मरने के बाद कोई कहाँ गया नहीं गया, कोई आकर बताया है। झूठ मूठ के ये मंदिर और पूजा पाठ के चक्कर में पड़े रहते हो। इस प्रकार की जो बात करने वाले लोग हैं, उन सबको उत्तर देने के लिए ये प्रसंग बहुत बढ़िया है, इसको याद करके रखे रहिए। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अभी तक हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख मिला है या सुख दुख के साथ हमारा समय बीता है, वो आपकी कृपा से बहुत अच्छा बीता है। आगे भी जो हमारा समय बीते वो बहुत अच्छा आपकी कृपा से बीते। यह हमारे मन में भाव बना हुआ रहे कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। आइए हम सब इस भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सरल भजन है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कठिन भजन नहीं है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अगली पंक्ति का बहुत सुंदर भाव यह है कि हे प्रभु, अभी तक
जो कुछ बीता है बहुत अच्छा बीता है, आगे जो बीते वह भी अच्छा बीते। कृपा कर करके आप हमें पकड़ लीजिए। क्या आप हमें पकड़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है हम आपको पकड़े तो आपत्ति विपत्ति दुख के घड़ी में कभी आकर के छोड़ दे, लेकिन आप अगर हमें पकड़ लेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कभी आप नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कृपा कर करके आप हमें पकड़ लीजिए, हम आपको न पकड़ें। संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझट में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम तो, पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना, पर नाथ कहीं तुम तो मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मंदिर में हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उसके साथ साथ अपने मन को भी मंदिर बना करके उसमें भगवान को बैठाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जैसे आप मंदिर में विराजमान है वैसे हमारे मन को भी मंदिर बना करके इसमें आप बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में निहारेंगे, तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, भगवान मेरी नैया
पंक्ति में संत हम उधर समझा रहे हैं कि देखो, भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ करके रखना चाहिए। ना कोई संबंध समझ में आए तो सेवक स्वामी का सबसे बढ़िया संबंध है कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मिथिला में ही देख लीजिए, श्री उगना महादेव, श्री विद्यापति जी भगवान भोलेनाथ भूत भावन को अपने स्वामी मान लिए। अब ऐसा भाव विद्यापति जी का प्रभु के सामने कि भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त का सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और सेवक बन करके उनके यहाँ रहते हैं। तो इसलिए आप भगवान से जो भी संबंध रखेंगे उसे भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अभी तक जो जैसा बीता है आपकी कृपा से बहुत सुंदर व्यतीत हुआ है। आगे जो हमारे जीवन में बीते वह भी आपकी कृपा से सुंदर व्यतीत हो। ये मंच का वो साउंड नहीं बोल रहा है बाएं वाला। तो कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि पूतना भगवान को मारने के भाव से उनके पास पहुंचे और पूतना को देखते ही भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि जो निरपराधियों को
मारने वाला हो, जो बच्चों को मारने वाला हो, उसको हम अपनी नजर से गिरा देते हैं, उसे हम देखना नहीं चाहते। पूतना गई, सुंदर स्त्री का वेश बना करके पालने में श्री कन्हैया विराजमान हैं। थोड़ा आप लोग शांति बना करके रखिए, सब इधर उधर बहुत। पालने से कन्हैया को पूतना उठाई और उठा करके अपने गोद में रख करके दुलार प्यार करने लगी। सभी यशोदा आदि जितनी भी वहां ब्रजवासी स्त्रियां विराजमान थी, खड़ी थी, वे सब बड़ा ही आनंदित हो रही है। पहचान तो नहीं रही है, लेकिन लग रहा है कि किसी राज परिवार की यह महिला है, किसी राज घराने की महिला है। ए माता जी, बच्चे को बैठा करके रखे तो खिलाने के लग जाते हैं आप लोग यहाँ। बार बार समझा रहे हैं तभी बच्चे को बैठा के खिलाने लगे। उनको बैठा करके रखिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की भगवान को गोद में लेकर के पूतना दुलार प्यार करने लगी, दुलराने लगी, पुचकारने लगी। यह देख करके ब्रजवासिनी स्त्रियां बड़ी प्रसन्न कि भले हम नहीं पहचान रहे हैं इनको, लेकिन लग रही है कि किसी बड़े राजघराने की महिला है, राजघराने की स्त्री है। सब बड़ा आदर सम्मान उनका कर रहे हैं। गोद में लिए लिए पूतना घर से बाहर निकल गई, यानी जो आंगन में कन्हैया को पालने में सुलाया गया था, आंगन से बाहर निकली। और जैसे बाहर निकली सो भगवान को दुग्ध पीने के लिए बार बार आग्रह करने लगी। मतलब भगवान नहीं पीना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी पूतना बार बार यह प्रयास करने लगी कि ये हमारा दुग्ध पी ले। क्यों? क्योंकि दूध में जहर मिश्रित कर करके विष मिला करके आई है, और मन में इसके विचार है कि जैसे ये दूध पिएगा वैसे इसका राम नाम सत्य है, हो जाएगा। भगवान दूध पीना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बार बार जब प्रयास करने लगी पूतना, तो भगवान पीना आरंभ कर दिए। अब दूध पीने के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे, पीने लगे। प्राण खींचना मतलब श्वास, जो आवाजाही जो हमेशा हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई गला अगर दबा दे तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि श्वास नहीं ले पाएंगे। तो ये हवा क्या है, श्वास लेना क्या, ये प्राण ही है। अब भगवान इतनी तेजी से दुग्ध के साथ साथ उन प्राण वायु को खींचने लगे कि पूतना का श्वास अटकने लगा, रुकने लगा। यानी चाह, जैसे गला अगर दब जाए तो चाह करके भी कोई श्वास नहीं ले सकता है, उसी प्रकार से भगवान उस गले के पास जा करके और वायु को खींच लिए। अब न पूतना श्वास ले पा रही है, न छोड़ पा रही है। अब पूतना बार बार कन्हैया से कहने लगे कि अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कन्हैया बोले कि ऐसा है पूतना महारानी, ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए। इतना जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार अगर पकड़ ले तो बिना कल्याण किए हुए छोड़ते नहीं हैं उसे। अब जो कह रही हो कि छोड़ दो, यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए। जब हम नहीं पकड़ रहे थे,
तो तुम बार बार कह रही थी कि मुझे पकड़ लो पकड़ लो। जब हम दूध नहीं पीना चाह रहे थे तो बार बार कह रही थी कि पी लो, और अब पीना आरंभ कर दिए तो कह रही हो कि छोड़ो छोड़ो। हम इतना जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और एक बार पकड़ लिए तो बिना कल्याण हुए छोड़ते नहीं। अब जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। पूतना बोली कि अरे हमें कोई कल्याण नहीं करना है, हमें अपना कल्याण नहीं करवाना है, छोड़ दो। भगवान बोले कि ये पहले सोचना चाहिए, अब तो जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं। मर गई, मर करके जब गिरी जमीन पे भूमि पे, तो जानते हैं कितना लंबा चौड़ा उसका शरीर हो गया। पहले तो माया के द्वारा, जादू मंत्र के द्वारा वेश बदल करके आई हुई थी, तो जैसा आकार प्रकार उस समय ब्रजवासी महिलाओं का रहा होगा उसी प्रकार के आकार प्रकार बना करके, उसी प्रकार का शरीर धारण कर करके पूतना आई। लेकिन इसका शरीर कैसा था? घोर भयानक विकराल, बहुत लंबा चौड़ा इसका शरीर था, राक्षसी का शरीर। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि पूतना जब मर करके गिरी अपने असली स्वरूप में आकर के, यानी जो उसका असली चेहरा था, तो 6 कोस लंबा उसका शरीर था। यानी पूरे शरीर के उसके आकार को नाप लिया जाए तो 6 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर था। ऐसे 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर ले करके जब महिला भूमि पे जमीन पे गिरी, उसके नीचे आए हुए जितने भी वृक्ष थे, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि सारे वृक्ष पिस गए, एकदम चूर्ण हो गया। बड़े बड़े विशालकाय मोटे मोटे वृक्ष चूर्ण के समान हो गए एकदम। उधर नंद बाबा गए हुए थे मथुरा, किस लिए? कंस को कर देने के लिए। वह कर दे करके जब वापस आने के लिए तैयार हुए तो सोचे कि चलते हैं अपने परम मित्र वसुदेव जी से कारागार में मिलते हुए चलते हैं। वसुदेव जी से जब मिलने के लिए गए तो वसुदेव जी बस 2-4 पंक्ति में 2-4 बातों में हालचाल लेकर के बोले कि आप जल्दी जाइए अपने नंद गांव। मेरा मन ऐसा कह रहा है कि कुछ न कुछ वहां अनहोनी होने वाली है, कुछ न कुछ ब्रज मंडल में अनहोनी होने वाली है, इसलिए आप जल्दी से ब्रज मंडल में जाइए। नंद बाबा अपने सभी ब्रजवासियों के साथ दौड़े भागे हुए पहुंचे अपने नंदगांव। जब यहाँ पहुंचे तो पूतना मरी पड़ी हुई थी। पूरे ब्रज मंडल में हाहाकार मचा हुआ है, अरे दौड़ो भागो बचाओ। किन्हें बचाओ? तो पूतना का जो पर्वत के समान विशालकाय शरीर, पूतना के सीने पे कन्हैया हाथ पैर पटकते हुए खेल रहे थे। अब केवल महिलाएं ब्रज मंडल में थी, अब सब केवल रो रही है, चिल्ला रही है, अरे कोई जाओ, कोई बचाओ, कोई लाओ, कोई हमारे लाला को उतारो, कन्हैया को नीचे करो। जैसे ही नंद बाबा अपने सभी ब्रजवासी गोपों के साथ अपनी मंडली के साथ पहुंचे ब्रज मंडल में, सब बड़े आनंदित होकर के आनंदित किस लिए है कि चलो राक्षसी मर गई और लाला मेरा बच गया। अब सीढ़ी लगा करके तब कन्हैया को नीचे उतारा गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब पूतना के शरीर को जलाने की बात आई कि कैसे जलाया जाए, तो 6 कोस लंबा चौड़ा इतना बड़ा चीता कैसे बनाया जाएगा। इसलिए हाथ पैर अलग अलग अंगों को विभक्त कर करके, यानी अलग अलग अंगों को काट करके, और उसके गिरने से जितने वृक्ष टूटे हुए थे उन्हीं वृक्षों को रख करके चिता बना करके और आग लगा दिया गया। वैसे परती पे, श्मशान घाट पे जब मुर्दा को जलाया जाता है तो उसके धुआं में दुर्गंध होता है।
उसके धुआं में क्या होता है, दुर्गंध है। लेकिन पूतना को जब जलाया गया तो उसके धुआं में दुर्गंध नहीं, अनेक प्रकार के जैसे सेंट छिड़का जा रहा हो, इत्र छिड़का गया हो, उस प्रकार से उसके चिता के धुआं में सुगंध है। और पूरे ब्रज मंडल में जहां जहां तक वह धुआं गया वहां वहां तक मानो चारों तरफ कोई इत्र छिड़के हुए हो, कोई सेंट छिड़के हुए हो, उस प्रकार से चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो गया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वीम लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्री भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, जहर पिलाने के लिए आई थी, लेकिन स्वयं मर गई। किसी ने कहा तो ऐसा है कि इसका मतलब तो यह है कि पूतना अवश्य नरक में गई होगी, क्योंकि भगवान को मारने के लिए आई थी, जहर पिलाने आई थी। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि पूतना भले ही मारने के लिए आई है, भले ही जहर पिलाने के लिए आई है, लेकिन काम क्या कर रही है, मां का काम कर रही है। बच्चे को दूध पिलाना ये किसका काम है, मां का काम है। तो पूतना भले जहर मिलाकर आई, मारने के लिए आई, लेकिन काम कर रही है मां का। इसलिए मरने के बाद भगवान जो पद यशोदा जी और देवकी जी को आगे चल करके देने वाले हैं, वह पद भगवान पहले ही पूतना को दे रहे हैं। ऐसे दयालु और कौन होंगे, ऐसे कृपालु और कौन होंगे जिनके शरण में जाया जाए, जिनका भजन किया जाए। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि इधर उधर न भटक करके आप बढ़िया भगवान श्री सीताराम जी का नाम लीजिए, उन्हीं की भक्ति करिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की उपासना कीजिए, उनका नाम लीजिए, इसी से कल्याण हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा नए गुरु लोगों के चक्कर में और नए धर्म वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इतने पुराने समय से हमारे आपके बाप दादा परदादा सब श्री सीताराम भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री हनुमान जी के इतने देवता हैं, इतने भगवान हैं, और फिर भी इधर उधर झाड़ फूक के चक्कर में और इधर उधर नए नए गुरुओं के चक्कर में क्या आवश्यकता पड़ने की। इसलिए आप बढ़िया श्री सीताराम नाम का जप करिए, श्री राधा कृष्ण इस सुंदर नाम का जप करिए, श्री हनुमान जी की उपासना कीजिए, भोलेनाथ की उपासना कीजिए। ये सब ज्यादा इधर उधर आडंबर में, दिखावा में, ये नए नए ठगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हम लोगों को। आप जितना प्रेम भगवान से करेंगे, जितना उनका नाम जप करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपके ऊपर में होगी। लेकिन पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे नौकरी पाने के बाद बढ़िया महीना मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन नौकरी पाने के लिए पहले पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए कैसे आप नौकरी पा जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी, लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए पहले कर्म तो करिए, पहले प्रयास तो कीजिए, भजन तो कीजिए, उपासना तो कीजिए। हम भजन सेवा आदि ये सब नहीं करना चाहते हैं, बस सीधे चाहते हैं कि कोई आशीर्वाद दे दे ताकि हमको सब कुछ मिल जाए। बिना कर्म किए, बिना प्रयास किए, बिना सेवा किए, बिना भजन किए अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम आशीर्वाद देकर सब कुछ देंगे, आशीर्वाद हम दे रहे हैं, आपके जीवन में सब मिल जाएगा, समझिए कि वो आदमी ठग है। बिना कर्म किए, बिना भजन किए, बिना सेवा किए केवल आशीर्वाद से काम नहीं चलने वाला है। आप जितना प्रेम भगवान से करेंगे, उतना प्रेम भगवान भी आपसे अवश्य करेंगे। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, हम भी उसको उसी प्रकार से भजते हैं। तो आप जितनी सेवा, जितना भजन, जितना प्रेम उनसे करेंगे, उतना ही वह आपको स्वीकार करेंगे, उतना ही प्रभु आपका भी ध्यान रखेंगे।
एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में एक भक्त रहते थे। अब भक्त क्या सहज सरल स्वभाव के थे, इसलिए भक्त ही समझिए। उनकी एक बात थी, बात यह थी कि वो थोड़ा खाते ज्यादा थे। अब खाते ज्यादा थे इसलिए सीताराम क्या कहना है? समझ लो क्या कहना चाह रहे। खाते ज्यादा थे। अब ज्यादा खाने के चक्कर में उनका नाम ही परिवार के लोग रख दिए थे कि अढ़ैया। अढ़ैया का मतलब 2.5 सेर। अब आप विचार कीजिए कि जो आदमी 2.5 सेर खाएगा वह काम क्या करेगा। 2.5 सेर मतलब 1 सेर, 2 सेर, फिर आधा सेर, 2.5 सेर। अब 2.5 सेर खाने वाला आदमी काम क्या करेगा? जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, वहीं लेट जाए। एक तो खाना भी ज्यादा, ऊपर से कोई काम नहीं। घर वाले किए क्या, निकाल दिए बाहर, जा भाग जा, कुछ काम धंधा करता नहीं है, केवल बैठे बैठे खाना है। कौन तुम्हें बैठा करके खिलाएगा, जा निकल जा घर से। भगा दिए सब घर से। घर से बाहर गया, सोचा कि कहीं पर भी जाएंगे तो बिना काम किए हुए तो मिलेगा नहीं और काम हमसे होगा नहीं। मन में सोचते हुए जा रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे, कौन ऐसा काम करे, किस जगह जाए कि बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए हुए ठीक ठाक से भोजन बढ़िया मिल जाए। थोड़ा बहुत काम हो कर देंगे, कोई बात नहीं। सीताराम, फिर यहाँ ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। वह अढ़ैया जगह खोजने के लिए जा रहा था कि कहां पे हम जाएं कि थोड़ा बहुत काम करने के बाद हमें भोजन पूरा मिल जाए। एक जगह एक आश्रम दिखाई दिया, बढ़िया आश्रम बना हुआ था। बहुत सारे साधु लोग, महात्मा लोग रह रहे थे। अच्छा, अब आजकल के साधु महात्मा लोग भी तो अब फिट फाट होने लगे शरीर से, यानी दुबले पतले मिलेंगे ज्यादातर। पुराने समय में जो साधु महात्मा लोग होते थे वो पेट निकला हुआ, लंबे चौड़े शरीर वाले। पुराने समय में साधु लोग सब मोटे तगड़े होते थे। अब उस आश्रम में जितने भी साधु लोग थे सब लंबे चौड़े शरीर वाले, खूब पेट निकला हुआ, मोटे तगड़े। अढ़ैया अपने मन में सोचा कि ये लोग खाते खूब होंगे, बहुत खाते होंगे तभी इतने मोटे तगड़े। कम खाने वाला इतना मोटा तगड़ा थोड़े होगा। इसका मतलब यहाँ खाने की व्यवस्था बढ़िया है। चलो थोड़ा बहुत काम करना होगा, कर लेंगे, यहीं चलते। अंदर जब गए तो चौकी पे एक महाराज जी बैठे हुए थे, उस आश्रम के जो महंत थे, मालिक थे। गया, उनको प्रणाम किया और बोला कि महाराज जी हम इसी आश्रम में रहना चाहते हैं। आश्रम के जो महंत जी थे, महाराज जी बोले ठीक है रह जाओ, कोई बात नहीं, सब रह रहे हैं, तुम भी रहो। अढ़ैया भक्त बोला कि रहेंगे तो महाराज जी, लेकिन खाने पीने को तो ठीक ठाक से मिलेगा ना। वो आश्रम के महाराज जी बोले कि क्यों चिंता करते हो, जितनी इच्छा हो उतनी खाओ। यहाँ 3-3 पंगत होता है। अढ़ैया भक्त समझ नहीं पाया कि 3 पंगत का मतलब क्या होता है। महाराज जी 3 पंगत का क्या मतलब होता है? मतलब 3 बार, यानी एक बार लोग बैठे खा लिए, फिर वो सब उठ गए, फिर जो बचे हुए हैं वो लोग बैठ करके खाएं, फिर वो लोग जब उठ गए तो फिर दूसरे लोग बैठ करके, यानी 3 बार लोग उठते हैं, 3 बार बैठते हैं, इसी को 3 पंगत कहा जाता है। अढ़ैया भक्त तो यह सोच करके मन ही मन प्रसन्न हो गया कि ये तो बढ़िया है। एक पंगत में ना काम चले तो 2 पंगत में बैठे रहो। रहने लगा।
अढ़ैया भक्त बोला कि महाराज जी कुछ काम वगैरह भी करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले कि हाँ, जो तुम्हें समझ में आए अपना कुछ सेवा ले लो। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुजी हमें गौ चराने की, गाय की सेवा। बच्चे को बैठाओ ना, इधर बैठा करके रखो। ये सड़क पे जो लोग खड़े हैं, आप लोग रोड पे खड़े ना रहिए, या तो आकर के बैठ जाइए और नहीं तो आगे बढ़ जाइए। श्री राधे कृष्ण भगवान की। अढ़ैया भक्त बोला कि महाराज जी हमें गौ की सेवा दे दीजिए, गौ चराने के लिए लेकर के जाएंगे और गौ की सेवा हम प्रारंभ से, अच्छा एक गौ की सेवा इसलिए चुने ताकि इसमें ज्यादा मेहनत है नहीं, लेकर के जाएंगे, गौओं को छोड़ देंगे चरने के लिए और अपना किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन 2 दिन समय बीता। एक दिन की बात है, सुबह में जब अढ़ैया भक्त गया, कहा स्नान करे, स्नान कर करके भंडार में पहुंच जाए। भंडार के बाहर जो हॉल था पंगत करने के लिए, भोजन करने के लिए, पहुंच करके वहीं बैठ जाए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब भंडारी बाबा लोग आएंगे और बाल भोग मिलेगा, भोजन मिलेगा। एक दिन गया सुबह में, जा करके देखा तो आज न कोई भंडारी लोग आ रहे हैं, न कोई लोग बाल भोग करने आ रहे हैं, न भोजन करने आ रहे हैं। जब दोपहर भोजन का समय हो गया, तब अढ़ैया भक्त गया और गुरुजी से, जो आश्रम के महाराज जी थे, उनसे बोला कि गुरुजी महाराज जी आज कुछ नहीं मिलेगा क्या खाने को? महात्मा जी बोले कि ऐसा है, आज एकादशी है। क्या है? एकादशी। तो आश्रम में रहने वाले जितने भी महात्मा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। सब लोग व्रत रहते हैं, सब लोग भूखे रहते हैं, इसलिए तुम भी भूखे रहो, तुम भी व्रत करो, आज भोजन नहीं बनेगा। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुदेव अगर आज हम एकादशी कर लिए तो कल द्वादशी फिर हम नहीं देख पाएंगे। हम एक दिन भी बिना खाए बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, इसलिए कृपा कर करके आश्रम में आपके बहुत से चेला लोग हैं और लोगों से एकादशी करवाइए, हमसे एकादशी न करवाइए। गुरुजी बोले कि नहीं, एकादशी तो सबको करना पड़ेगा। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुदेव अगर एकादशी हम कर लिए तो फिर हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, इसलिए कृपा कर करके हमारे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, हम एकादशी नहीं कर पाएंगे। गुरुजी बोले तो ऐसा है, अपने से बना लोगे? अढ़ैया भक्त बोला कि मरता क्या नहीं करता, अगर आश्रम में नहीं बनेगा तो बना लेंगे। गुरुजी बोले तो ऐसा करो, क्या बना लोगे? बोले और कुछ तो नहीं, बस लिट्टी चोखा, बाटी चोखा बना लेंगे, यही बनाना जानते हैं और कुछ तो बनाना जानते नहीं है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, भंडारी जी से बोले कि इसे थोड़ा राशन पानी दे दीजिए, और अढ़ैया भक्त को बोले कि लेकर के जाओ आश्रम के बाहर, कहीं पानी की जहां व्यवस्था हो वहां भोजन बनाना, और बना करके भगवान को खिला करके तब खाना। बना करके खा लो, लेकिन भगवान को खिला करके तब खाना। ठीक। गया, गौओं को लेकर के जंगल में छोड़ दिया। एक जगह पानी की बढ़िया व्यवस्था थी, वहां पे बाटी चोखा जैसे तैसे, भूख तो बहुत तेज लगी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे अपना बढ़िया बना करके और तुरंत भगवान को बुलाने लगा कि आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी, क्योंकि गुरुजी बोले हैं कि भगवान को खिला करके खाना।
अब परंपरा तो यह है, नियम तो यह है कि भगवान के सामने लेकर के गए और भोजन सामग्री जो भी है रख दिए, तुलसी दल छोड़ करके थोड़ा 2-4-10 मिनट भगवान के सामने रहने दिए, फिर उठा करके लेकर के चले आए, भोग लग गया। लेकिन यह अढ़ैया भक्त सोच क्या लिया कि शायद भगवान आकर के खाते होंगे और खा करके थोड़ा छोड़ देते होंगे, उसी को भोग लगाना कहते हैं। अब बार बार बुलावे, आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। कई बार आवाज दिया लेकिन भगवान आए नहीं। ये बच्चा जो खेल रहा है किनके साथ में, बैठाओ इनको अपने पास ले जा करके। ये खेल रहा है, वो इशारा करके केवल बुला रही हो कि आ जाओ आ जाओ। इनको पकड़ कर बैठाओ अपने पास। श्री राधा कृष्ण भगवान की। आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी। कई बार जब बुलाए अढ़ैया भक्त और भगवान आए नहीं, तो अढ़ैया भक्त सोचा कि शायद भगवान यह सोच रहे होंगे कि एक केवल बाटी चोखा बनाया है, रूखा सूखा, ये चल करके क्या खाएंगे, बढ़िया मंदिर में अभी चलेंगे, वहां दाल भात खीर पूरी मालपुआ आदि बना हुआ होगा, वो खाएंगे, रूखा सूखा क्या चल करके खाएंगे। अढ़ैया भक्त अपने मन में सोचा कि शायद भगवान ऐसा सोच रहे होंगे, तो हाथ जोड़ करके बोला कि देखिए प्रभु ऐसा है, अब ज्यादा विलंब मत करिए, क्योंकि हमको भी भूख लग रही है, और आप अगर ये सोच रहे होंगे कि चल करके इसके यहाँ ये बाटी चोखा क्या खाएंगे, लिट्टी चोखा क्या खाएं, मंदिर में चल करके बढ़िया व्यंजन पकवान खाएंगे, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। मंदिर से तो, आश्रम से तो हम ही प्राण बचा करके आए हैं, वहाँ कुछ एकादशी है, आज कुछ बन नहीं रहा है, इसलिए अगर आप वहाँ मंदिर के भरोसे रहेंगे, आश्रम के भरोसे रहेंगे, तो भूखे रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जो रूखा सूखा है आकर के जल्दी से खाइए, ताकि हमें भी भूख लगी है, हम भी खा ले। यह बात जब अढ़ैया भक्त बोला, तो भगवान इस बात पे प्रसन्न हो गए, रीझ आ गए सामने। अढ़ैया भक्त से भगवान बड़े ही सुंदर शब्दों में बोल। अढ़ैया भक्त बोला कि व्यवस्था सामने रखी हुई है, ग्रहण कीजिए, क्योंकि बहुत विलंब हो गया, बहुत बुलाने के बाद आप आए हैं। थोड़ा सा भगवान प्रसाद लिए। अच्छा, अकेले नहीं आए, स्वयं भी हैं और माता जानकी जी भी साथ में है। जल्दी जल्दी भगवान थोड़ा सा ग्रहण किए, उसके बाद में बढ़ा दिए अढ़ैया भक्त की ओर। अब अढ़ैया भक्त बढ़िया बचा हुआ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद यद्यपि पेट भरा नहीं, क्योंकि जितना स्वयं का भोज, एक तो ऐसे भूख ज्यादा लगी हुई थी, उसमें जितने अपने खाने की व्यवस्था थी उतना ही लेकर के आए हुए थे। दूसरे में बुला रहा था एक भगवान को, आ गए दो भगवान। केवल श्री राम जी को बुलाए हुआ था, लेकिन आ गए श्री सीताराम जी, इसलिए थोड़ा भोजन कम पड़ गया। लेकिन अढ़ैया भक्त बहुत प्रसन्न है कि चलो भगवान बड़े अच्छे, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर देखने में है, बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दूसरी एकादशी को अढ़ैया भक्त जाकर के गुरुजी से बोला कि गुरुजी, वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं, इसलिए भंडारी बाबा को बोलिए कि थोड़ा राशन बढ़ा करके हमें दे देंगे। अच्छा, वो महाराज जी सोचे, गुरुजी सोचे कि शायद इसका पेट नहीं भरा होगा, भूखा रह गया होगा, इसलिए ऐसा कह रहा है। कोई बात नहीं, भंडारी जी से बोले कि थोड़ा राशन बढ़ा करके दे दो, थोड़ा राशन बढ़ा करके दे देना। अब 2.5 सेर के जगह 3.5 सेर सामग्री लेकर के गया। भोजन आदि बना करके अढ़ैया भक्त मन में विचार किया कि जब अकेले आते नहीं है
श्री सीता जी को साथ में लेकर के आते हैं तो अकेले क्यों बुलाया जाए, श्री सीता जी को भी साथ में बुला लीजिए। आओ मेरे राम जी, पधारो सीताराम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ सीताराम जी। आइए पधारिए और हमारे भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे ही भगवान अपने महल से निकले अढ़ैया भक्त के पास चलने के लिए कि श्री लखन लाल जी आ गए सामने। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले कि एक भक्त के यहाँ जा रहे हैं। श्री लखन लाल जी बोले कि अकेले अकेले जा रहे हैं, हम भी चलेंगे साथ में, हमें भी लेते चलिए। भगवान बोले चलो। अब जैसे अढ़ैया भक्त के सामने भगवान आए तो अकेले तो है नहीं, श्री सीता जी भी हैं, जानकी जी भी हैं, लखन लाल जी भी हैं। अढ़ैया भक्त जैसे तीन तीन भगवान को देखे सामने, वैसे इनका मानो आधा प्राण सुख गया। एक को बुलाओ तो दो आते हैं और दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। भगवान बोले हाँ हाँ पूछो। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु ये बताइए कि ये जो आपके पास में खड़े हैं दूसरे वाले पुरुष कौन है? भगवान बोले कि ये हमारे भाई हैं। ये जो महिला है ये कौन है? भगवान बोले कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारी भार्या है। अढ़ैया भक्त बोला तो प्रभु हमें ये बताइए, गुरुजी बोले थे कि भगवान को भोग लगा करके तब खाना, भगवान को खिला करके खाना, तो हम आपका ठेका ले रखे हैं कि आपके पूरे परिवार का ठेका ले रखे हैं? एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से प्रसाद लीजिए ताकि फिर हम भी ले ले, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। प्रसाद ले लिए, भगवान भी लिए और बचा सो अढ़ैया भक्त लिया। आवाज छोड़ रहा है, पकड़ रहा है अपने आप को। जय सीताराम, जय श्री राधे। मंच का आवाज ये ले में अपने आप पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। जब प्रसाद लेकर के जाने लगे हैं भगवान, तो अढ़ैया भक्त भगवान से बोले कि प्रभु ऐसा है, एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। अब आप इस बार ही बता करके जाइए कि अगली बार कितने लोग आएंगे, क्योंकि जितने लोग आएंगे उतने की व्यवस्था कर करके अगली बार रखेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि कोई बात नहीं, व्यवस्था करो, हम आ जाएंगे, अगली बार हम आ जाएंगे। अढ़ैया भक्त मन ही मन घबराए कि अवश्य फिर अगली बार फंसाएंगे जरूर। तीसरी एकादशी को अढ़ैया भक्त गुरुजी के पास पहुंचा और जा करके बोला कि गुरुजी वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन भगवान आते हैं, इसलिए राशन सामग्री कम से कम 3 गुना बढ़वा करके दिलवाइए। 2.5 सेर के जगह 7.5 सेर। गुरुजी बोले कि ऐसा है, अगर तुम भूखे रह जाते हो, तुम्हें भोजन कम पड़ जाता हो, राशन सामग्री कम पड़ जाती हो, तो तुम सीधा सीधा बोलो कि हम भूखे रह जाते हैं, हमारा पेट नहीं भर पाता है। झूठ मत बोलो कि वहां एक भगवान नहीं, 2 आते हैं, 2 नहीं 3 आते हैं। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुदेव आप विश्वास कीजिए, वहां 3-3 भगवान आते हैं, हम तो जब से एकादशी शुरू हुई है तब से परेशान हैं। कोई बात नहीं। भंडारी जी से बोले कि ऐसा है, इसको राशन सामग्री 2 गुना कर दो, 5-5 सेर है, 5 सेर आटा, 5 सेर आलू, उसी अनुसार नमक तेल सब इनको दे दो। अढ़ैया भक्त इस बार लेकर के गया सामग्री और रख दिया, बनाया नहीं। आटा अलग रखा है, आलू अलग रखा है, नमक तेल सब अलग अलग रखा हुआ है, बनाया नहीं। बिना बनाए भगवान को बुलाना आरंभ कर दिया। आओ मेरे राम जी, पधारो सीताराम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ सीताराम जी। अब जैसे आज भगवान चलने के लिए महल से निकले, हनुमान जी आकर के कूद पड़े। प्रभु कहाँ? भगवान बोले एक भक्त के यहाँ चल रहे हैं। हनुमान जी बोले कि
भाई के यहाँ, यानी आपका भक्त यानी मेरा गुरु भाई मेरे भाई के यहाँ चल रहे हैं और हमें लेकर के नहीं चल रहे हैं, आज हम भी चलेंगे। प्रभु बोले चलो। आगे बढ़े सो भरत जी और शत्रुघ्न जी आ गए। प्रभु कहाँ? भगवान बोले कि एक भक्त के यहाँ। भरत जी बोले कि हम भी चलेंगे। भगवान बोले चलो। पूरा श्री राम दरबार लेकर के आ गए। अब अरहैया भक्त कभी भगवान को देखे, कभी सामग्री को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी सामग्री को देखे। एक बुलाओ तो दो आते हैं, दो बुलाओ तो तीन आते हैं, और तीन को बुलाओ तो पूरा खानदान लेकर के तब आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज भोजन बनाया नहीं है। भगवान अरहैया भक्त से बोले कि क्यों भक्त, आज तुम भोजन बनाए नहीं, बिना भोजन बनाए मुझे बुला लिए। अरहैया भक्त बोला कि प्रभु जब पहले से पता है कि कुछ मिलना नहीं है तो बना करके मतलब क्या है, इसलिए आप बनाइए, पाइए, और जो कुछ बच जाएगा तो लास्ट में हम पाएंगे, नहीं तो अब हमें पता है कि किसी न किसी एकादशी को मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। एक गाड़ी वाले सामने जो चम्मच बजा रहे हो मत बजाओ, या तो अलग आगे पीछे होकर के बजाओ। प्रभु मुस्कुराते हुए जानकी जी की ओर देखे और सभी से भरत जी, लखन लाल जी सब से बोले कि ऐसा है, आज भक्त नाराज है इसलिए व्यवस्था करो, बनाओ। हमेशा जब बना बनाया मिल रहा था तो आज बना करके ही पाओ। माता जानकी जी चूल्हा चौका सब तैयार करने लगे। भरत जी गए, जल भर करके लेकर के आए। हनुमान जी और लखन लाल जी गए, बढ़िया सूखी हुई लकड़ियां तोड़ करके लेकर के आए। शत्रुघ्न जी बढ़िया सभी सामग्री को व्यवस्थित करने लगे। और अरहैया भक्त, अब समस्या ये है कि बनते हुए देख भी नहीं सकता है, आंख बंद कर करके बैठ गया। और माता जानकी जी अपने हाथ से भोजन बना रही हैं, तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में रह करके तपस्या साधना करने वाले थे, वो सब अपने समाधि से, साधना से जग करके आने लगे। किस लिए? कि हमें भी प्रसाद चाहिए, हमें भी प्रसाद चाहिए। क्योंकि साक्षात जब जगत जननी माँ जानकी जी अपने हाथ से प्रसाद बना रही हैं तो थोड़ा प्रसाद हमें भी चाहिए। अच्छा, दंड कमंडल का जब आवाज सुनाई दिया तो अरहैया भक्त जो आंख बंद कर करके बैठे हुए थे वो आंख खोले और खोल करके देखे कि भाई ये साधु बाबा लोग कहां से आ गए, तो पहले से तो थे नहीं कोई। जब आंख खोल करके देखे तो देखे कि वो लंबी लंबी दाढ़ी, हाथ में कमंडल लिए हुए, डंडा लिए हुए, ब्रह्मदंड लिए हुए, लंबी लंबी जटा, बड़ी बड़ी जटा वाले महात्मा सब भभूत लगाए हुए। मुझे भी प्रसाद चाहिए, मुझे भी प्रसाद चाहिए। इस साधुओं को देख करके, महात्माओं को देख करके तो अरहैया भक्त का और शरीर का खून सूख गया कि बताओ, पहले कुछ बचने की उम्मीद भी थी, यानी इतने संख्या में भगवान आए हैं पूरा परिवार लेकर के, इनसे थोड़ा बहुत अगर बचता भी तो यह बाबा लोग नहीं बचने देंगे। फिर आंख बंद कर करके बैठ गया और भगवान प्रसाद बनने के बाद स्वयं लिए, सबको दिए। और बाद में प्रसाद जब बचा तो अरहैया भक्त को भी दिया गया। अब चौथी एकादशी को तो अरहैया भक्त गया और जा करके अनशन कर करके गुरु जी के सामने बैठ गया कि गुरुदेव, ये जब से एकादशी शुरू हुई है और जब से आप बोले हैं कि भगवान को खिला करके खाना, तब से परेशान है। एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तीन आते हैं, तीन को बुलाओ पूरा परिवार लेकर के आते हैं, और पता नहीं कहां से कैसे निमंत्रण मिल गया कि पूरे संसार भर के साधु बाबा लोग पहुंच जाते हैं वहां। इसलिए हम बड़े परेशान हैं। अब चल करके आप समाधान कुछ करिए, या तो कम से कम 4 गुना 5 गुना बढ़वा करके राशन सामग्री दीजिए कि पर्याप्त बने और भंडारा वहीं चले। गुरु जी को लगा कि कहीं ये लगता है सामान ले जाकर के बेच तो नहीं रहा है। दे दिए राशन सामग्री, आटा भी, आलू भी सब दे करके, और स्वयं बोले कि आज मैं स्वयं चलूंगा तुम्हारे साथ में, देखते हैं कितने भगवान वहां आते हैं।
अढ़ैया भक्त लेकर के आटा आलू सब गया और ले जाकर के रख दिया। पूर्व की भांति मतलब पिछली एकादशी के तरह भगवान को बुलाने लगा, आओ मेरे राम जी पधारो सीताराम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ सीताराम जी। भगवान आ गए पूरे दरबार में लेकर के। अढ़ैया भक्त बोला कि बस प्रभु जैसे पिछली एकादशी को आप बनाए थे पाए थे वैसे बनाइए पाइए, अगर बच गया तो हम कुछ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब अढ़ैया भक्त को दिखाई दे रहा है कि ये हनुमान जी हैं, ये भरत जी हैं, ये लखनलाल जी हैं, ये जानकी जी। गुरु जी को कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। अढ़ैया भक्त के जो गुरु जी हैं उनको कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, सामग्री जो वहां रखी हुई है वह सब यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये जो जगह परिवर्तन हो रहा है ये दिखाई दे रहा है गुरु जी को, लेकिन कौन कर रहा है ये गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी समझ गए, अढ़ैया भक्त के जो गुरु जी थे वो महाराज जी समझ गए कि मेरे शिष्य के ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है, प्रभु दर्शन दे दिए हैं। अपने शिष्य से हाथ जोड़ करके गुरु जी बोले कि देखो अढ़ैया भक्त अपने भगवान से बोलो कि थोड़ा हमें भी दर्शन दे दे, क्यों? क्योंकि हमें नहीं दिख रहे हैं। अढ़ैया भक्त बोले कि गुरु जी देखिए ये प्रभु बैठे, ये हनुमान जी जा रहे हैं, ये भरत जी हैं। अढ़ैया भक्त के गुरु जी बोले कि शिष्य हमें कोई नहीं दिख रहे हैं, अपने भगवान से बोलो जरा कि हमें भी दर्शन दे देंगे। अढ़ैया भक्त हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु कृपा कर करके मेरे भी गुरु जी को आप दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि नहीं, अभी तुम्हारे गुरु जी में योग्यता नहीं है मेरा दर्शन करने की, इसलिए अभी हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे। यानी महात्मा है, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे गुरु जी में योग्यता नहीं है हमें मेरा दर्शन करने का। और आपको गांव देहात में तमाम एक से एक फिरंगी लाल मिल जाएगा। अरे भगवान होते हैं तो हमको दिखलाओ। अरे तुम्हारे जैसे गधों को थोड़े भगवान दिखेंगे। भगवान आदमी को दिखते हैं, गधे को नहीं दिखते हैं। आदमी है, मंदिर में जाकर के दर्शन कर लिया, आचरण सही नहीं, व्यवहार सही नहीं, बोली भाषा सही नहीं, रहन सहन सही नहीं, खान पान सही नहीं, और भगवान को हमें दिखला दो तो हम मान जाए। काहे दिखला दे? और काहे भगवान तुम्हें दिखेंगे? कर्जा खाए हुए हैं तुम्हारा। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम भजन सेवा पूजा नहीं करेंगे, जब तक हमारे सारे अपराध समाप्त नहीं होंगे, तब तक थोड़ी भगवान का दर्शन होने वाला है। अढ़ैया हमें मिला है, इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि आप मेरे भी गुरु जी को दर्शन दीजिए। अढ़ैया भक्त के निवेदन करने पे भगवान अढ़ैया भक्त के गुरु जी को भी दर्शन दिए। और उस दिन अढ़ैया भक्त के गुरु जी बोले कि शिष्य, अभी तक तो संसार में केवल यह बात प्रसिद्ध थी कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज से यह बात भी प्रसिद्ध हो गई कि शिष्य के कारण भी गुरु को भगवान मिलते हैं। अगर योग्यता है, अगर भजन है, साधन है, सेवा है शिष्य के अंदर, तो गुरु से पहले शिष्य को भगवान मिल सकते हैं। इसलिए हम निवेदन यही करेंगे कि जैसे एक से एक अपराधी, एक से एक पाप करने वाले को भगवान अपना लेते हैं, अपने चरणों में लगा लेते हैं, तो हम लोग भी अगर समर्पित भाव से उनका भजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें अपने चरणों में क्यों नहीं लगाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं वही उनका भजन करता है और वही उनकी कथा सुनता है। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे कि भगवान के भजन में, भगवान की कथा में सब कोई आ ही नहीं सकता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही उनकी कथा सुन सकता है, वही उनके नाम का जप कर सकता है और वही उनके मंदिर में जा सकता है। जिसके ऊपर कृपा नहीं है उसको आप लाख प्रयास कीजिए,
कि चलो कथा सुन करके आते हैं, चलो मंदिर में दर्शन कर आ रहे हैं, चलो फलाने जगह कीर्तन हो रहा है, 10 मिनट कीर्तन में बैठ करके आते। जा ही नहीं सकता, अगर चला भी जाए तो कोई ना कोई बहाना बना करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की उसके ऊपर कृपा नहीं। हम सब बड़े ही भगवान के अनन्य भक्त हैं, कृपा के पात्र हैं कि यहाँ बैठ करके कल भी कथा सुने थे और आज भी कथा सुन रहे हैं। नहीं, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। सामान का मतलब धन संपत्ति और सम्मान की मतलब प्रतिष्ठा। धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हर आदमी संसार का चाहता है, लेकिन अपने माता पिता गुरुजनों के डांट फटकार में रहने का जिसका स्वभाव है, जीवन में आगे वही बढ़ सकता है। केवल धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा के पीछे रहने वाला व्यक्ति जीवन में विकास नहीं कर सकता है। अगर बढ़ भी गया तो समझ लीजिए बहुत जल्दी गिर जाएगा। आगे बढ़ करके जीवन में विकास वही कर सकता है और बड़ा बन करके वही रह सकता है जो अपने माता पिता और गुरुजनों के डांट फटकार में रहा हो, उसी के अंदर संस्कार हो सकता है। सामान वो सम्मान ये जहान चाहता है, सामान वो सम्मान ये जहान चाहता है, सामान वो सम्मान ये जहान चाहता है, समान हो समान ये जहान चाहता है। पर डांट फटकार से, पर डांट फटकार से पाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। जब किसी के पास धन न हो और धन हो जाए तो लोग उसे धनवान कहते हैं, पैसे वाला कहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त होने के बाद चाहे कुछ न हो फिर भी लोग उसे महाराज कहते हैं। महाराज, महाराज मतलब राजा से भी ऊपर महाराज। भले कुछ न हो लेकिन फिर भी भगवान का भक्त होने के बाद
महाराज हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का नाम, भगवान इस संसार के हैं, तो वह भगवान जिनके पास में है वही सबसे बड़ा धनवान है। धन पाके धनी लोग धनवान कहते हैं, 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 धन पाके धनी लोग धनवान कहते हैं। पर साहंसाह भिक्षु, पर साहंसाह भिक्षु कहलाता कोई कोई, होती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, होती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, होती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। इस संसार में दो जगह है, एक सही जगह और दूसरा गलत जगह। गलत जगह लोगों को ले जाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं वहाँ भीड़ लग जाती है। सही जगह पे लोगों को खींच करके ले जाना पड़ता है, समझा करके, दबाव देकर, बता करके ले जाना पड़ता है। और गलत जगह पे ले किसी को नहीं जाना पड़ता है, वहाँ स्वयं लोग पहुँच जाते हैं। वही संत कहते हैं, रंगरेलियों की गलियों में सब लोग भटकते 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 हैं। इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, होती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई, होती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। कई बार लोगों को अगर सही बात बताइए, सही रास्ता दिखलाइए तो लोग अपना दुश्मन आपको मान लेंगे। लेकिन 10, 20 हजार, 2000 देने वाले लोग संसार में आपको मिल जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि 1000, 2000 किसी को दे दो लेकिन बुद्धि मत दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि लेने वाले लोगों की कमी हो गई है। किसी का बेटा अगर बदमाशी कर रहा हो और आप जा करके उसके माँ बाप को बता दीजिए तो बेटे से पहले 4 गाली आपको लोग दे देगा कि हमारे बेटे की बुराई कर रहा है। सही बात सुनने की क्षमता, शक्ति ही लोगों में नहीं रह गई। और यही कारण है
कि समाज बिगड़ता जा रहा है, परिवार बिगड़ता जा रहा है। इसलिए सही बात बताने वाले को जीवन में आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि हमें सुधरने का ये रास्ता बता रहे हैं। धन माल दान दाता जग में पड़े घनेरे, धन माल दान दाता जग में पड़े घनेरे, धन माल दान दाता जग में पड़े घनेरे, धन माल दान दाता जग में पड़े घनेरे। पर ज्ञान अभय दान का, पर ज्ञान अभय दान का, पर ज्ञान अभय दान का, पर ज्ञान अभय दान का दाता है कोई कोई, रोता है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई। इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में, इस प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया हंसता 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 है कोई कोई। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। रोती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई, रो तो सब संसार के लोग रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो पैसे के कारण रो रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के लिए रो रहे हैं। लाइव कथा चल रही है, इसलिए मंच से नाम लेना, मंच से नाम लेने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हमारे जानकारी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि महीने में 2.5-3 करोड़ आमदनी है पैसे की। कितने? 2.5-3 करोड़ रुपए आमदनी है महीने की। वह आदमी परेशान है किस लिए कि हम पैसा काहे के लिए इतना कमा लिए। कम से कम 1500 करोड़, 1500 करोड़ मतलब समझ रहे हैं आप सब? 1500 करोड़ से ऊपर की अस्थाई अचल संपत्ति होगी। 2.5-3 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है, और वह आदमी परेशान है, दुखी है, काहे के लिए कि इतना हम काहे के लिए धन इकट्ठा करेंगे। इसलिए कमाना चाहिए, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, लेकिन पैसा भी इतना ना हो जाए कि उसको पचाने की क्षमता ना रह जाए। दूध पीना, घी खाना शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन इतना ना दूध पी लीजिए, इतना ना घी खा लीजिए कि फिर डॉक्टर के पास पहुंच करके 1-2 लाख वहीं लुटा देना पड़े। इसलिए खाना बड़ी बात नहीं है, पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। सबसे पहले कथा प्रारंभ करते समय में निवेदन किया था कि अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, विचार में परिवर्तन, विचार में परिवर्तन के लिए संग में परिवर्तन, और आहार विहार में, भोजन में परिवर्तन। आप मांस मछली खाएंगे, दारू शराब पिएंगे और सोचेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम बाबा धाम बहुत जा रहे। बाबा धाम नहीं, अब पूरा अमेरिका इंग्लैंड घूम आइए, लेकिन अगर मांस मछली खा रहे हैं और दारू शराब पी रहे हैं, कुछ नहीं होना है परिवर्तन। जैसे हाथी के विषय में संस्कृत जो पढ़े होंगे आप सब, संस्कृत पढ़ने वालों को मालूम होगा, एक संस्कृत की पंक्ति है, गजवत स्नान माचरे। मतलब
हाथी के समान स्नान करना। जैसे होता क्या है कि हाथी खूब नहाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे नदी में, सरोवर में, तालाब में जा करके नहाता है। और नहाने के बाद हाथी जैसे बाहर आया नदी से, वैसे अपने सूंड से 1-1.5 किलो धूल गर्दा उठाया और उठा करके अपने खोपड़ी पे, शरीर पे छिड़क लेता है। अब बताइए 2 घंटे तक वो नहाया, उसके नहाने से क्या मतलब कि जैसे पहले शरीर पे धूल गर्दा लगा था वैसे धूल गर्दा फिर डाल दिया। उसी प्रकार से आजकल के लोग भी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। श्रावण आया ना, एकदम लहसुन प्याज सब बंद, और जैसे श्रावण समाप्त हुआ वैसे 2-3 दिन के अंदर में ही पूरे 1 महीने का कोटा पूरा कर लेते। काहे के लिए तुम श्रावण में छोड़ रहे थे भाई? किसी से बोलिए भाई साहब मांस मछली खाते हैं, आप मत खाया करिए। अरे महाराज आप नहीं जानते, मंगलवार और शनिवार को हम नहीं खाते हैं, और दिन केवल खाते हैं, मंगलवार शनिवार नहीं, क्योंकि हनुमान जी का दिन है। अच्छा, हनुमान जी किसी से आकर के बताए हैं क्या कि मंगलवार दिन हमारा है, इस दिन नहीं खाना? अच्छा, मंगलवार के दिन आप नहीं खाएंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे, और बृहस्पतिवार के दिन खा लेंगे तो हनुमान जी, और मंगलवार के दिन खा लेंगे तो क्या हनुमान जी नाराज हो जाएंगे? ये सब फालतू की मन भक्ति वाली बात है, फालतू की बकवास वाली बात है। छोड़ना हो एकदम छोड़ करके रहिए, दूर रहना हो एकदम दूर रहिए, और नहीं तो डूबना हो तो एकदम डूबे रहो। जबरदस्ती झूठ मूठ के काहे स्वांग बनाना कि हम मंगलवार को नहीं खाते हैं तो शनिवार को नहीं खाते हैं तो ये नहीं करते तो वो नहीं करते। फालतू ये सब बुद्धि की बीमारी है। आहार विहार जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा, चाहे आप जितनी पूजा कीजिए, चाहे जितनी आप जन्माष्टमी मनाइए, चाहे जो करिए, सीधी सी बात है। अब अच्छा लगे तो सही और बुरा लगे तो सही। आप उपासना कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन अगर आहार विहार आपका सही नहीं है तो ये सबसे बुरी बात है। इसलिए हम निवेदन यही करेंगे कि पहले अपना भोजन पानी सही करिए, आहार विहार सही करिए। रह गई बात कि शरीर कमजोर होने का, तो आपके आसपास भी ऐसे परिवार होंगे कि जो 2-4-10 पीढ़ी पहले से मांस मछली दारू शराब पीने खाने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी सब हट्टे कट्टे सब बढ़िया स्वस्थ है। अब बहुत खाने पीने वाले हैं, 40-50 वर्ष में चेहरा ऐसा हो जाता है कि देख लीजिए तो दिन खराब हो जाए आपका। इसलिए ऐसा नहीं है कि खाने पीने के बाद बहुत कोई हाथी हो जाएगा, पहलवान हो जाएगा, ये फालतू बुद्धि की बीमारी है। इसलिए आहार विहार शुद्ध कर करके रखिए, आपका सब काम सफल रहेगा। जो भी आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, और आहार विहार अगर शुद्ध नहीं है तो चाहे जितने बड़े गुरु आकर के, चाहे जितने बड़े महात्मा बैठ करके बोल दे कि इससे कुछ नहीं दिक्कत है, जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, हमें गुरु बना लो कल्याण हो जाएगा, गुरु नहीं हो, गुरु घंटाल है वो। इस ऐसे लोगों के चक्कर में कभी नहीं रहना चाहिए। जो साधु, जो गुरु, जो महात्मा ये कह रहा हो कि जो मन हो सो खाओ, जो मन हो सो पियो, हमसे ज्ञान ले लो, हमें गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण नहीं, नरक में जाओगे। गुरु भी वो नरक में जाएगा और जो उसके पास में जाएगा वो भी नरक में जाएगा। इसलिए शास्त्र का वचन है, संत महात्माओं का ऐसा वचन है, आहार विहार शुद्ध कर करके अपना कर्म अच्छा रखिए, विचार अच्छे रखिए। आप खूब भजन कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं, और दिन रात दूसरों के टांग खींचने में लगे हैं। क्या मतलब वैसे भक्ति से? क्या मतलब वैसी उपासना से? जहां बैठो वहां 2 लोग केवल दूसरे की निंदा बुराई करो, क्या मतलब ऐसे पूजा पाठ से? अच्छा, कई बार हम देखते हैं कथाओं में बहुत सारी माताएं बहनें या कई लोग बैठ करके आपस में, पुरुष वर्ग भी बात करते हैं। उस बात में और बात कम रहती होगी, किसी की बुराई की ही बात रहती होगी और कुछ नहीं। तो जो आयोजन करने वाले हैं उनकी बुराई करते होंगे, कुछ ना कुछ यही सब बात रहता है, और क्या बतियाएंगे कथा में आकर के। इसलिए 2-4 बातों को आप सब केवल ध्यान रखिए। एक तो आहार विहार यानी भोजन पानी रहन सहन सही होना चाहिए। दूसरी बात, कर्म और विचार सही रखिए।
दूसरे के पीछे नहीं पड़ना है, हमको केवल अपना काम करना है। अच्छा कर्म करिए। और तीसरी बात है, भगवान का नाम संकीर्तन पूजा पाठ ये सब करिए। ये सब दो चार बातें आप अपने जीवन में रखेंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। परिवार में अवश्य सुख शांति रहेगी, परिवार में अवश्य आनंद होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि केवल पैसे से और जमीन और खेती बाड़ी से आनंद सुख हो जाए तो ये मूर्खता वाली बात है। धन संपत्ति की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान की और धर्म की परम आवश्यकता है। आइए अब अपनी वाणी को हम यही विराम करते हैं। प्रेम से स्तुति और संकीर्तन गा करके तब फिर आरती करेंगे और उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। रात्रि में भजन संध्या और जागरण वगैरह का जो कार्यक्रम है वो सब तो आपको पता ही होगा, और जो नहीं पता होगा वो तो अभी आयोजक मंडल के लोग आपको अभी बताएंगे। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए पहले स्तुति और संकीर्तन करते हैं, फिर आरती करेंगे। आगे आगे यह स्तुति हम बोलते हैं, पीछे से आप लोग भी इसे गाया करिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ताकि याद हो जाए। जब आप पूजा पाठ कीजिए, जब आप कभी बैठिए, इस स्तुति को गाइए, बहुत मन शांत और निर्मल होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप सब मेरे पीछे पीछे इसे गाया करिए, बोला करिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। पहले जो है हम
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। स्तुति और संकीर्तन जो है ना, सब लोग एक बार बैठकर उसे लिख लीजिए। कल भी गलत हुआ था, आज भी नहीं लिख पाए, कागज पे लिख करके बैठिए सब जो है। जय सिया राम। आप सभी अपनी अपनी यथास्थान खड़े हो जाइए। प्रेम से हम सब आइए, आरती करते हैं। उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। आज जिस कमेटी के द्वारा यह सब सुंदर आयोजन हो रहा है, वो कमेटी के माध्यम से, कमेटी के द्वारा आज भंडारे का आयोजन है। तो आप सब प्रसाद अवश्य आकर के लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। और आज प्रसाद की व्यवस्था है। कल धूमधाम से सब जन्माष्टमी का महोत्सव आप सब मनाए हुए थे, और आज कमेटी के तरफ से प्रसाद की भी व्यवस्था है। सो आइए हम सब आरती करते हैं। आरती के बाद फिर आरती प्रसाद लेकर के आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला। गले में वैजंती माला, बजा में मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडन झलकाला, नंद के आनंद नंदाला। श्रवण में कुंडल झलकावा, नंद के आनंद नंदलाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन शम अंकांति काली, राधिका चमक रही आली। गगन सब अंधकार काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ढाढ़े बनमाले, भरम सी अलग ले आली। अलग में नाचे बनवाले, हरमर से अलग छोड़े। भरम सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को दर्शे। मन में मोर मुकुट बरसे, देवता दर्शन को दर्शे। गगन शो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदु। गगन सोहन बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन शंख अतुल रति गोपी कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती
आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलि हरिणी श्री गंगा। जहाँ पे प्रकट भई गंगा तुलस कलि हरिणी श्री गंगा। स्मरते होत मोह भंगा स्मरते होत मोह भंगा। बसी शिव श्री जटा के भी हरे अग की चरण छब श्री बनवारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्रवण में कुंडन झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। शरण में कुंडल झलकावा नंद के आनंद नंद लाला। गगन शम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। गगन सब हाथे काली राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली लतन में ठाडे बनवाली। धर्म श्री अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिरसे देवता दर्शन को तरसे। कनक में मोर मुकुट बरसे देवता दर्शन को तरसे। गगन शो सुमरन रस बरसे गगन शो सुमरन रस बरसे। गजे मूर्तक मधुर मृतक ग्वालिन शक अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। जहाँ पे प्रकट भई गंगा तट से स्मरते होत मोह भंगा स्मरते होत मोह भंगा। बसी शिव श्री जटा के भी हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु। चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु चहु दिश गोपी बाल धेनु। हसत मृदुमन चांदनी तन कटत भव भट तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम श्री श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम श्री भागवत पुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कमला बिमला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय श्री राम। सभी लोग जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण जन्म उत्सव की जय। और जोर से, इतने जोर से कि यह ध्वनि श्री अयोध्या धाम पहुंचना चाहिए। बोलिए रामलला सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को जो इस अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। शेष एक दिन की कथा और बची हुई है। शेष एक दिन की कथा और बची हुई है। सभी लोग ससमय पहुंचे और आज का जो प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे आयोजक मंडल के तरफ से कराया गया है। सभी लोग जिनको भी भोजन करना है आप बैठकर भोजन करके प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। और जो लोग श्री अयोध्या धाम आना चाहते हैं, पूज्य महाराज श्री का श्री अयोध्या धाम में आश्रम है, आप सादर आमंत्रित हैं। अयोध्या धाम जब भी आपको आना हो, आप इस ग्राम से, आप राम सेवक जी से अथवा कोई भी कार्यकर्ता से आश्रम का पता, आश्रम का फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप फोन करके आप सादर आमंत्रित हैं श्री अयोध्या धाम। जिन लोगों को रामलला का दर्शन करना है आइए अयोध्या धाम दर्शन कीजिए। ब्यास जी से निवेदन करेंगे कि एक भजन श्रवण कराए। ब्यास जी जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। सब गोटे से आग्रह है जे कमिटी के ग्रामीण के तरफ से भंडारा के सेहो आयोजन है आ ओकर शुरुआत सेहो बहुत जा रहल छै। तो जे केओ छी से सब केओ भंडारा प्रसाद लइए के तखन जाए। सबसे नम्र निवेदन भंडारा प्रसाद ल के तखने जाए। धन्यवाद। सुंदर सन कृष्ण कन्हैया लाल जी की सुंदर सन भजन प्रस्तुत करी मैथिली में। बहुत सुंदर भाव छै। जखन कृष्ण कन्हैया लाल गोकुल छोड़ के मथुरा जाय छथिन तखन के गोपी गोपी सखियन सबके सुंदर सन भाव। जोरे जोरे निठुर कन्हैया, जोरे जोरे निठुर कन्हैया, जा बैसले कौन देश कन्हैया, जा बैसले कौन देश, जा बैसले कौन देश कन्हैया, जा बैसले कौन देश। जोरे जोरे निठुर कन्हैया, जोरे जोरे निठुर कन्हैया, जा बैसले कौन देश कन्हैया, जा बैसले कौन देश।
छलिया बजा का मुरलिया चोरे छलिया बजा का मुरलिया जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे जय जय श्री राधे तोरे बियोगे राधा कन्हई छो तोरे बियोगे राधा बन में कन्हई छो ग्वालिन गोपी सब नाम रटई छो ग्वालिन गोपी सब नाम रटई छो जोरे रसिया मोर मन बसिया जोरे रसिया मोर मन बसिया जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे जोरे जोरे निठुर कन्हैया जोरे जोरे निठुर कन्हैया जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे जा बैसल कौन दे कन्हैया जा बैसल कौन दे प्रेम से कन्हैया लाल की जय प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय प्रेम श्री श्यापति रामचंद्र की जय प्रेम श्री हनुमान